द से दुख, बड़ी ई से ईश्वर। स्वागत है आपके आज इस कहानी, इस पुस्तक में, जो कि लिखा हुआ है पायल राठौड़ द्वारा। आज हम देखेंगे, इस बुक का ऑडियो सुनेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। पता, यदि कोई तुम्हें भगवान भरोसे छोड़ गया है तो वह तुम्हारा अपराध ही नहीं है, उसने तुम पर उपकार किया है। वह तुम्हें संसार के सबसे सही पते पर छोड़ गया है। प्रतीक्षा, तुम लौट कर आओ ना आओ, चाहो ना चाहो, जो तुम्हारी प्रतीक्षा करता है तुम्हें आधा पा लेता है। ईश्वर और मैं कुछ गलत करने से बचती हूँ। मैं ईश्वर से डरती हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरा कुछ बुरा कर देगा, इसलिए कि उसे बुरा लगेगा। प्रवृत्ति, कभी कभी मनुष्य दुख से बचना नहीं चाहता, उसे अधिक से अधिक भोगना चाहता है ताकि वो खत्म हो जाए। खोना पाना, आधा संसार खोई हुई चीज़ों से बना है और आधा उनसे जिन्हें वे खोई हुई चीज़ें मिल गई हैं। दुख का फूल, फूल चुनते हुए हम कभी कभी बहुत दूर तक भी चले जाते हैं, तो प्रेम करते हुए तुम दुख क्यों नहीं उठा पाते हो। रुमाल, एक वक्त के बाद जिंदगी में अपनी प्रेम कहानी के लिए उतना ही जगह होती है जितनी किसी अलमीरा में रुमाल के लिए। मुलाकात, उन सभी लोगों से मिलो जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जानोगे कि ये संसार कितना सुंदर है। बागडोर, प्रेम को पाकर सबसे सुंदर है प्रेम को खोकर भी। जो प्रेम के प्रत्युत्तर में प्रेम पालेंगे वे जीवन भर प्रेम को संभालेंगे, और जो प्रेम के प्रत्युत्तर में नहीं पा सकेंगे, प्रेम उन्हें स्वयं संभालेगा। ढाई आखर, बारिशें आती हैं तो हम एक बार भीगते हैं या दो बार, फिर कहीं सूखे में खड़े चुपचाप उसे बरसते हुए दिखते हैं। प्यार भी हम एक बार ही करते हैं या दो बार, फिर चुपचाप एक इंतजार में खड़े संसार को प्यार करते दिखते हैं। प्रेम का सिद्धांत, यह प्रेम का सिद्धांत है, किसी से भी घृणा मत करो। कहीं किसी से घृणा करोगे तो कहीं किसी को किया तुम्हारा प्रेम अधूरा रहेगा। जस्टिस, संसार सुंदर चीजों को बचाने की कोशिशों में लगा रहता है, इसी बीच कम सुंदर चीजें अकेले पढ़कर मजबूत हो जाती हैं, यही प्रकृति का न्याय है। पिता, एक समय के बाद पिता बिना डांटे कमरे में झांक कर आगे बढ़ जाते हैं। सुबह जबरदस्ती नहीं उठाते, आधा दिन अखबार पढ़ते बिता देते हैं, और कई बार अकेले पी लेते हैं शाम की चाय भी। एक समय बाद पिता हमारी छुट्टियों के दिन भी नहीं गिनते, बस कभी कभार फोन करते हैं और सब कुछ ठीक है ऐसा जान खुश हो जाते हैं, संतोष कर लेते हैं। एक समय के बाद हमारे जीवन को लेकर चिंतित रहे पिता अपनी मृत्यु को लेकर भी भयभीत नहीं होते। एक समय के बाद जैसे पिता को होती थी, ठीक वैसे ही पिता की फिक्र होती है। लौटना, जो तुमसे पीड़ा पाकर भी तुम्हारी ओर लौटता है, सत्य यह है केवल वही लौटता है। हंसते हुए माफ कर दो और रोते हुए भी। फॉर यू, यदि कोई तुम्हारे लिए कविताएं लिखता है तो या तो तुमने उसे बहुत अधिक प्रेम दिया है या बहुत अधिक दुख। बुद्ध इसलिए बुद्ध नहीं है कि वे मोह तोड़ छोड़ गए, बुद्ध इसलिए बुद्ध हैं कि वे जिन्हें छोड़ कर गए उन्हें कहीं अधिक के पास लौटे, उनसे कहीं अधिक के पास लौटे। जीवन एक यात्रा है और तुम्हारा प्रेम इस यात्रा में आया कोई मंदिर। एम्प्टी प्लेसेस, जीवन में कितनी खाली जगह हैं, लेकिन किताबें और कविताओं से थोड़ी कम खाली लगती हैं। माफ़ी, माफ़ कर देना अच्छा है और फिर से विश्वास करना भी संसार सुंदर बना रहता है। नेकी की दरिया, कहीं सुना था नेकी कर दरिया में डाल, इसलिए मैंने उससे प्रेम किया और उसे मुझे भूल जाने दिया। दुख का ताप, कोई भी दुख कहने के लिए नहीं है, कह कहकर एक चिंगारी जितने दुख को तुमने अलाव बना दिया, और जब अब तुम्हें शिकायत है कि संसार इस पर हाथ सेक रहा है। इट्स टू डिफिकल्ट, कितना कुछ है ना भुलाने को इस संसार में। मिट्टी हो चुके हैं फूल हैं, और प्रेमियों सहित डूब चुके समुद्री जहाज। मेरे दुख हैं, तुम्हारी पीड़ाएं हैं, संताप और संघर्ष है, मैं तुम्हें ही क्यों भुलाऊं। प्रेम मंदिर, आओ कि हम तुम प्रेम करें, एक दूसरे से बिन कोई आस लगाएं, करें एक दूसरे की अनंत प्रतीक्षा, याचक बनना बने। आओ प्रेम करें कि प्रेम के मंदिर अब भी हैं, उनमें देवता नहीं है। नई नाव पुराने दुख, जीवन को इसमें आए दुखों से जानने का अर्थ था किसी नदी को उसमें डूबी नावों से पहचानना, जो मुझे कभी पसंद नहीं रहा। आई हेट टीयर्स, हमारे आंसू हमेशा हमें ही नहीं भिगोते, कभी कभी हमारे आंसुओं से कोई और भीगता रहता है, और इस भीगने से बचने के लिए छतरी भी नहीं तानता। हिचकी, एक वक्त के बाद एक फूल एक पूरा मौसम हो जाता है, और एक नाव का नदी प्यार जानता है किस तरह याद आना है। सत्य, जो भी सत्य की ओर खुलती है मेरी खिड़कियां हैं, और जो इस सत्य को झेल सके वही मेरा आकाश। प्रार्थना, मैं थोड़ा और जीवन चाहती हूँ, इतना कि जिससे घृणा है उनसे भी प्रेम हो जाए।
बुके कभी कभी कोई दुख देता है, जैसे फूल देता है, हम मना भी नहीं कर पाते। यदि हम तितलियों को कैद करने की सोचते हैं तो हमें फूलों को अलविदा कहना पड़ेगा। बासी उदासी, सितंबर उदास होने की आज़ादी देता है और ये भी चाहता है कि कोई उदास ना हो। सितंबर सूखे हुए फूल पत्तियों को सहजने वाली एक दराज है। उसने कहा, आओ तुम भी अपना मन यहाँ रख दो। अक्टूबर कुछ महीने केवल इसलिए लौट कर आते हैं कि वे तुम्हें परख सकें कि तुम फूल चुनना भूल तो नहीं गए। हर सिंगार समझता है अक्टूबर भी तो इसलिए आता है। वक्त अधूरा है और शायद यही वजह है कि वक्त खुद को पूरा करने के लिए हम सभी से कुछ ना कुछ छीन लेता है। रूप अनुरूप, मैं चेहरे याद रखने में विश्वास नहीं रखती, मैं उन्हें भूल जाती हूँ। मेरे लिए वे मेरी छत पर से होकर गुजरे बादलों से अधिक कुछ भी नहीं। मौसम, प्रेम के लिए यदि चुनी जा सकती जगह, मैं खिड़की में खड़ी हो तुम्हें तकना चुनती। मित्रता के लिए नदी चुनती, विश्वास के लिए आकाश, छुपकर रो सकने को जंगल की घास चुनती, साथ हंसने को ईश्वर। मृत्यु के लिए यदि चुना जा सकता कोई मौसम तो मैं बारिश चुनती। आसमानी दुख, जो आसमान के दुख जान जाता है वह धरती की ओर लौटता है, इसलिए कटकर गिरती हैं पतंगे। ईश्वर, यह प्रकृति ईश्वर की सुंदरता का वहन कर रही है। फूलों को तोड़ने से बचो, नदियों को सूखने से बचाओ, पेड़ों पर कुल्हाड़ी उठाने से पहले 100 बार सोचो, मत करो पर्वतों को खोखला। क्या तुम अपने ईश्वर को अंधा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा देख सकते हो? प्रेम और पूजा, निसंदेह ये संसार तुम्हें ईश्वर को पूजना सिखाएगा, किंतु ये तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम्हारा ईश्वर प्रेम को पूजता है। वही खाता, जैसा मनुष्य के भीतर ईश्वर है, ठीक वैसे ही प्रेम के भीतर दुख। जो जितना प्रेम का होता है एक दिन उतना ही दुख का भी हो जाता है। आनंद, बिखरा रहना भी एक प्रकार का आनंद है। कुछ चीजें इसलिए सुंदर हैं कि वे समेटी नहीं जा सकती, जैसे नदियाँ, जैसे आकाश। प्रीत संगीत, प्रेम करो तब तक करो जब तक कि प्रेम तुम्हें यह न समझा दे प्रेम ईश्वर है, संगीत है, आकाश है, धरती है, सब कुछ है, किंतु पीड़ा नहीं है। छाप, क्या तुम जानते हो एक कागज ये जानता है कि वो कभी फिर से पेड़ नहीं हो सकता और यही दुख उसे एक दिन पीला कर देता है। अभिलाषा, मैं उसे पाने का कोई प्रयास नहीं करती, नहीं, मैं स्वर्ग में स्थान पाने की अभिलाषी पंक्तियों में ही हूँ। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मैं ईश्वर के लिए आवश्यक हो जाऊँ, इतनी आवश्यक कि वो मंदिर से बाहर निकले, सीढ़ियों पर बैठे और मेरी प्रतीक्षा करे। नीम फूलों से भर गया है, घर के अहाते में खड़ा नीम झूमता है तो कितना सुंदर दिखता है। पिता जब मुस्कुराते हैं ठीक ऐसे ही दिखते हैं। दुख है इसलिए देवता है, मंदिर है। माउंट आर्गन, तुम भी मुस्कुराते रहो, मैं भी ना रो। तुम्हारे हाथों में गुलदस्ता हो मेरे पसंदीदा फूलों का, मेरे हाथों में तुम्हारे लिए माउंट आर्गन। क्या मुमकिन है कि बिछड़ के बरसों बाद जो हम की मिले तो एक दूसरे के सामने खड़े ऐसे न दिखें जैसे एक दुख दूसरे दुख के सामने खड़ा हो। ईश्वर की कमीज, एक दिन ईश्वर की जेब से एक रुमाल गिरा, पसरा आकाश हो गया, ऐनक छूटी टूटी, चटका कान चांद बना सूरज, सतरंगी हो गई आधे झुके ईश्वर के हाथ से। जब भी छूटी छड़ी, एक कवि के पास है ईश्वर की वो छड़ी, ऐनक और रुमाल। एक प्रेमी के पास ईश्वर की वो कमीज है जिसका तीसरा बटन टूटा है। बाइसाइकिल, प्रेम सदैव एक अबोध बालक रहता है, इसकी साइकिल पर बैठकर आप अधिक दूर नहीं जा सकते। तस्वीर, मैं दुख से सुख बनाने की कोशिश करती हूँ तो तुम्हारी तस्वीर बनती है। भूला बिसरा, मनुष्य जीवन भर ऐसे किसी की खोज में रहता है जिसका दुख उसके दुख से हुबहू मिलता हो। किसी दिन जब उसे ऐसा कोई मिल जाता है तो वह अपना आधा दुख भूल जाता है और उसका आधा दुख याद कर लेता है। क्षमा के स्तंभ, तुम्हारा ईश्वर तुम्हें सबसे अधिक क्षमा करता है, फिर तुम्हारी माँ और इसके बाद प्रेम। इसके अतिरिक्त तुम्हारे अपराधों के लिए इस संसार में कोई तुम्हें अंतरात्मा से क्षमा नहीं करता। फुटप्रिंट्स, कितना धीमे बिना किसी शोर अलग हुए एक दूसरे से हम, जैसे गिरते धान से उड़ता फुस। समागम, याद रहे
कोई जब तुमसे प्रेम करता है तो तुम्हें अपनी आत्मा तक पहुंचने का रास्ता देता है, चाहे तुम्हारे पैर मैले हों, चाहे तुम्हारे जूतों के तलवे उसे चुभते हों।